किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में सिंचाई के साथ ऐसे कौन से पोषक तत्व किस रूप में दिए जा सकते हैं जिससे गन्ने की जड़ों का विकास अच्छा हो, कल्लों की संख्या यानी टिलर्स की जो संख्या है वह अच्छी हो और जो पहले से मदर सूट हैं वह मजबूत हो पाएँ और किसी भी पोषक तत्व की कमी ना होने पाए। और ऐसे पोषक तत्व जो ज़मीन में अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं, जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उनको उपयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है सिंचाई में इन उर्वरकों को दे करके, इसका आज हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। किसान भाइयों, गन्ने की सिंचाई अगर आपने अभी गन्ना बोया है और पहली सिंचाई कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है कि सिंचाई के समय जो जैविक खादें हैं, क्योंकि जैविक खादें आप बुआई के समय जल्दी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उस समय भूमि शोधन के लिए, बीज शोधन के लिए रासायनिक जो पेस्टिसाइड हैं उनका उपयोग आपके द्वारा किया जाता है और उस समय अगर जैविक खादों को दिया जाए तो उनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, अगर आपको सिंचाई करनी है तो पहली सिंचाई पर या इस समय दूसरी तीसरी सिंचाई, जो भी सिंचाई आप कर रहे हैं, उसमें बायोडिकम्पोज़र का प्रयोग कर सकते हैं। बायोडिकम्पोज़र को आपको कैसे बनाना है, एक 200 लीटर का ड्रम ले लें, उसमें पानी भर लें, 2 से 3 किलोग्राम गुड़ ले लें और उसके बाद बायोडिकम्पोज़र की एक शीशी जो 20 रुपए की आती है, इस शीशी को उस ड्रम में डाल दें और इसको चलाते रहें। करीब 10 से 15 दिन में ये 200 लीटर बायोडिकम्पोज़र, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाएंगे और पौधों को फ़ायदा करेंगे, इसको लेकर के और जब आप सिंचाई कर रहे हों तो वहाँ पर पानी के पास, जहाँ पानी का स्रोत, जहाँ से पानी निकल रहा है, खेत में जा रहा है, इसमें एक छेद कर दें इस प्रकार से, ताकि ये 200 लीटर पानी धीरे धीरे करके खेत में आपके चला जाए। बायोडिकम्पोज़र का बहुत अच्छा उपयोग है, इनसे जड़ों का विकास बेहतर होता है। जो हानिकारक जीवाणु गन्ने के पौधे को नुकसान करते हैं, उनकी वृद्धि को यह रोक देता है और जो अनयूटिलाइज्ड, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, जो पौधे के काम नहीं आ रहा है, उसके उपयोग को बढ़ा देता है। दूसरी जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फास्फेट सर्बलाइजिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर्स हैं या जिंक सर्बलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, यह सभी एक साथ होते हैं। एनपीके, जिसको हम एनपीके कल्चर कहते हैं, इसको भी आप इसी प्रकार से 200 लीटर पानी में घोल बना करके और इसी के साथ साथ बायोडिकम्पोज़र के साथ अगर इसको लगाते हैं तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये बायो फर्टिलाइज़र है। और इसको अगर पानी के साथ लगा दें, अगर आप पहली सिंचाई के समय नहीं भी दे पाए हैं तो इसका उपयोग गन्ने के पौधे में बेहतर तरीके से होगा। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सभी की उपयोगिता को ये खेत में बढ़ा देता है और इस प्रकार से बढ़ाता है कि पौधे को जब इसकी उपयोग की आवश्यकता होती है तब ये तत्व पौधे को मिल जाते हैं। तो बेहतर तरीके से आप बायो फर्टिलाइजर्स का सिंचाई के समय प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा एक तरीका है सिंचाई के समय पोषक तत्वों को देने का, उसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो एनपीके वाटर सॉल्युबल जल विलेय उर्वरक हैं, इफ़को में देखा होगा आपने, आते हैं 19-19, 18-18, 00, 54, इस तरीके के जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं, इनका उपयोग भी आप इस विधि से कर सकते हैं जब आप खेत की सिंचाई नालियों में कर रहे हो या ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर रहे हों, तब इनका उपयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर नाली में आप प्रयोग कर रहे हैं तो इनका एक घोल बना दें। 2 किलोग्राम जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है उसको ले लें और इसको 200 लीटर पानी में एक घोल बना लें और जहाँ से आप सिंचाई कर रहे हैं उस स्रोत पर इसमें एक छिद्र कर दें, ताकि धीरे धीरे जो घोल है
वो खेत में जाता रहे सिंचाई के साथ साथ में। किसान भाइयों, ये ज़रूर इसमें ध्यान रखना है कि इस विधि से या तो ड्रिप के माध्यम से वेंचुरी में डाल करके इसका उपयोग करा सकते हैं, अथवा आप इसको नाली में जब सिंचाई कर रहे हो तभी बायो फर्टिलाइजर्स का और इनका उपयोग आप कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर का उपयोग पूरे खेत में वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल NPK है इसका उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब नाली में सिंचाई कर रहे हो। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर किसी खेत में दीमक लगी हुई है तो इन जैविक खादों का उपयोग न करते हुए और दीमक का नियंत्रण अगर आपको आवश्यक है तो क्लोरोपाइरीफास 3 से 4 लीटर ले लें और इसको 400 लीटर पानी में घोल बना लें और उस घोल को जहाँ से पानी आप खेत में लगाते हैं उसमें एक छिद्र कर दें, और इससे आपकी जो दीमक है खेत की और वाइट ग्रब है, यानी जो ऐसे हानिकारक कीट हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, वह ख़त्म हो जाएंगे। इसका उपयोग आप सिंचाई के समय कर सकते हैं। सिंचाई का एक और बड़ा उपयोग है जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, जो बिना किसी रसायन के आप कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा, जिसमें ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, सभी पाए जाते हैं, उसके उपयोग के बारे में बताया जाएगा। किसान भाइयों, ये हमारे जो प्लाट हैं गंधर्व उपाध्याय जी का है, और इसके पहले जो हमने प्लाट अभी देखा होगा आपने, वो अरविंद जी हैं मुजफ्फरनगर का, उनका है। इन किसान भाइयों ने बेहतर तरीके से गन्ने की ट्रेंच विधि से खेती की है। इसको देख करके आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जब तक आप ट्रेंच विधि से चौड़ी गोल में गन्ना नहीं बोएंगे, यानी लगभग 4.5 फीट पर, तब तक इस प्रकार की जो विधियां हैं, जो आसान हैं, सस्ती हैं, जिनकी लागत कम है, का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, खेती की लागत को नहीं कम कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा एक बीघे की गुड़ाई में किसानों को हज़ारों रुपए खर्चा करना पड़ते हैं, लेकिन अगर सिंगल लाइन में गन्ना बोलें और वो करके 4 फीट, लगभग 4.5 फीट की दूरी छोड़ दें तो छोटे ट्रैक्टर को चला सकते हैं। 4 फीट की दूरी छोड़ते हैं तो जो छोटे छोटे टिलर्स आते हैं उनको चला करके निराई गुड़ाई कर सकते हैं और खेती की लागत को घटा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।